अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर तो आप एक यूट्यूबर हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने अपनी इंपर्सोनेशन की पॉलिसी अपडेट कर दी है। इंपर्सोनेशन की पॉलिसी न सिर्फ अपडेट की है बल्कि यूट्यूब ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी कर दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं कि इंपर्सोनेशन क्या होता है। देखें, इंपर्सोनेशन का मतलब यह होता है कि आप किसी दूसरे बंदे की शनाख्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मिस यूज कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं जी। मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने मौलाना तारिक जमील साहब के नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाया है। अब जब आपने मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पर चैनल बनाया, आपने क्या किया कि लोगो भी ओरिजिनल डाउनलोड करके अपलोड किया, आपने चैनल आर्ट भी वैसा ही लगा दिया, आपने डिस्क्रिप्शन भी वैसी ही लिख दी और आप उनकी ही वीडियोस को डाउनलोड कर करके एडिट कर करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका ये जो चैनल है ये ओरिजिनल है। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो आपको जानते नहीं है, उनकी इजाजत से आप ये यूट्यूब का चैनल नहीं चला रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप उनका नाम, उनकी शनाख्त इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई मेरा जो चैनल है, मैं जो चैनल रन कर रहा हूं ये मौलाना तारिक जमील साहब की इजाजत से रन कर रहा हूं, मैं मौलाना तारिक जमील साहब का मैनेजर हूं या फिर मैं बजाते खुद मौलाना तारिक जमील साहब हूं। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है इंपर्सोनेशन की पॉलिसी, आप उसकी वायलेशन करते हैं। तो ये जो इंपर्सोनेशन की पॉलिसी है अब यूट्यूब ने इसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर फैंस के बहुत ज्यादा चैनल्स होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है उसके फैंस के चैनल होंगे, कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई क्रिकेटर है, मतलब कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है उसके नाम पर बहुत सारे फैंस के चैनल्स बनाए जाते हैं। जिस तरह से आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि कोई भी मशहूर बंदा होता है उसके नाम पे बहुत सारे फेसबुक के पेजेस बनाए जाते हैं जी, फैन पेजेस बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा फैंस के चैनल्स बनाए हुए हैं। तो यूट्यूब कहता है कि यार देखो, अगर आप फैंस का चैनल बनाकर रन करते हो हमें उससे कोई मसला नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने फैंस वाले चैनल बनाकर रखे होंगे किसी भी मशहूर बंदे के नाम से। तो अब यहां पर यूट्यूब का कहना यह है कि अगर आप कोई फैंस का चैनल चला रहे हैं, मतलब आप ओरिजिनल नहीं है, मिसाल के तौर पे जी आप मौलाना तारिक जमील साहब के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहे हैं, तो यूट्यूब का कहना है कि सबसे पहली बात, आपका जो नाम है, आपके चैनल का जो नाम है वो उस नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए जो मौलाना तारिक जमील साहब का ओरिजिनल चैनल है। यानी ओरिजिनल चैनल और आपके चैनल का जो नाम है इनमें वाज़े फर्क होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। यहां पर आपने कोई स्पेस दे दिया, कोई डॉट लगा दिया नाम के अंदर, तो ये चीज नहीं चलेगी। यूट्यूब का कहना है कि एक वाज़े फर्क होना चाहिए नाम के अंदर। एंड नंबर 2, यूट्यूब का ये कहना है कि आप जो हैंडल यूज कर रहे हैं, आपको पता है ना यूट्यूब की एक अपडेट आई थी हैंडल के बारे में, मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो भी बनाई थी। तो यूट्यूब का ये कहना है कि आपके चैनल का जो हैंडल है और मौलाना साहब के चैनल का जो हैंडल है इनमें भी एक वाज़े फर्क होना चाहिए। देखते ही पता लगना चाहिए कि आपका जो चैनल है ये ओरिजिनल चैनल नहीं है, ओरिजिनल क्रिएटर का चैनल नहीं है, बल्कि आपका जो चैनल है ये एक फैन चैनल है। उसके बाद यूट्यूब का ये कहना है कि आप डिस्क्रिप्शन भी ऐसी लिखेंगे, लोग उसको रीड करें तो लोगों को पता लग जाए कि ये फैंस चैनल है, ओरिजिनल क्रिएटर का चैनल नहीं है। साथ ही साथ लोगों का भी ख्याल करें और चैनल आर्ट का भी ख्याल करें। कुल मिलाकर यहां पर यूट्यूब का ये कहना है कि अगर आप किसी भी फेमस बंदे के नाम से फैंस का चैनल चला रहे हैं तो ओरिजिनल चैनल और आपके चैनल में एक वाज़े फर्क होना चाहिए, चैनल आर्ट में फर्क होना चाहिए, लोगों में फर्क होना चाहिए, हैंडल में फर्क होना चाहिए, चैनल का जो नाम है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो। कुल मिलाकर आपका चैनल जैसे ही व्यूअर्स देखें उनको पता लग जाना चाहिए कि आपका जो चैनल है ओरिजिनल चैनल नहीं है और ओरिजिनल क्रिएटर के साथ आपके इस चैनल का किसी भी तरह से कोई भी वास्ता नहीं है। तो यूट्यूब का कहना है कि अगर आप इस तरह का कोई फैंस का चैनल चला रहे हैं तो ये चेंजेस आप कर लें, लेकिन अगर ये चेंजेस आप नहीं करते आपका चैनल रिमूव भी किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आप जो वायलेशन कर रहे हैं ये इंपर्सोनेशन की पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं। तो यूट्यूब ने इंपर्सोनेशन की पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। तो अब यहां पर जितने भी लोग फैंस के चैनल्स चला रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। अब आपको वाज़े फर्क करना पड़ेगा। आप मिस्टर बीस्ट को देख लें, उसके नाम से पता नहीं दर्जनों सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, फैंस के चैनल चल रहे हैं, बंदे को पता ही नहीं चलता यार ओरिजिनल चैनल कौन सा है, फैंस का चैनल कौन सा है, क्योंकि फैंस के चैनल्स के ऊपर भी लाखों में सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं। तो एक आम बंदे को, एक आम व्यूअर को फर्क पता नहीं चलता है
तो इसलिए यूट्यूब ये अपडेट लेकर आया। और यहां पर एक और चीज भी होती है कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल क्रिएटर के नाम से चैनल बना लेते हैं, उसी की पिक्चर लगाते हैं, उसी का नाम लिखते हैं और लोगों की वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब कोई बंदा जी तनवीर भाई के नाम से चैनल बनाता है, किसी दूसरे बंदे की वीडियो देखता है, उसकी वीडियो के नीचे तनवीर भाई बन के वो कमेंट कर रहा है। अब वो अच्छे कमेंट कर रहा है या बैड कमेंट्स कर रहा है, लोगों की नजर में तो यही आएगा ना यार, ये जो कमेंट किया है ये तनवीर भाई ने किया है। तो इसलिए भाई यूट्यूब ने इस पॉलिसी को अपडेट किया है। जितने भी ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उन सबको फायदा होगा, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके नाम से फैंस के चैनल्स बनाए जाते हैं और लोग इनको मिस यूज करते हैं। मिस यूज से बचने के लिए इस पॉलिसी को यूट्यूब ने अपडेट किया। अगर आप फैंस का चैनल चला रहे हैं तो जो चीजें आपको मैंने बताई हैं इनके अंदर चेंजेस कर लें, अदरवाइज आपका चैनल भी रिमूव कर दिया जाएगा। छोटी सी अपडेट है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।